आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसओसी क्रैकर्स में। बेटा आज जो हम लोग एक नई वीडियो की समझ लो सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम एसओसी की जो कंप्लीट मैथ है आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है, हमारे इस चैनल पे आपको डेली बेस पर या आप कह सकते हो आपको वीकली में कम से कम 4 वीडियो मिलेंगी और आपको वन शॉट के अंदर कंप्लीट मैथ कराई जाएगी। ठीक है, और ये आपकी जो मैथ होगी कंप्लीटली बेस किस पे होगी, एसओसी एंट्रेंस एग्जाम पर। ये जो वीडियो है ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एपीएस का एग्जाम देने वाला है, जो स्टेट का एग्जाम देने वाला है या किसी भी अन्य जो आपका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं स्कूल के, उसके एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसलिए बेटा आप लोग क्या करें, आप लोग मैं जो भी वन शॉट बनाऊं आप लोग उसको कंप्लीटली देखें और उसको देखने के बाद उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे जरूर करें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो कौन सा है, लाइंस एंड एंगल्स। कौन सा टॉपिक है बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स। तो देखो इस चैप्टर में सबसे पहले तुम ये समझना हो कि लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें लाइन की। तो बेटा लाइन क्या होती है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्लियर, लाइंस क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसकी ना तो कोई लेंथ है, जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है और ना ही कोई थिकनेस होती है। बच्चों लाइन क्या होती है, लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जब मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देता हूं तो मेरा क्या बन जाता है बेटा, लाइंस बन जाती है। ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना इसकी कोई ब्रेथ होती है, ना इसका कोई होता है बेटा थिकनेस होती है। क्लियर, अब हम बात करते हैं बेटा लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर देखो आपने कोई लाइन खींच ली, क्लियर, आपने कोई लाइन खींच ली और आपने उस लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। मान लो मैंने ए पॉइंट ले लिया, फिर बी पॉइंट ले लिया, फिर सी पॉइंट ले लिया, फिर डी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो देखो लाइन तो है इस पूरी की पूरी। अगर मैं बात करूं इसके किसी पार्ट की, तो लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हो। क्या बेटा, दो एंड पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूं ए बी की, ए बी एक लाइन सेगमेंट, क्या मैं बोल सकता हूं, तो बेटा ए बी एक लाइन सेगमेंट है। और ए बी लाइन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि ए बी क्या है बेटा, ए एक एंड पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, तो मैं ए बी को लाइन सेगमेंट बोल सकता हूं। उसी प्रकार से क्या मैं बीसी को लाइन सेगमेंट बोल सकता हूं, तो बिल्कुल बीसी भी एक लाइन सेगमेंट है, तो बीसी लाइन सेगमेंट तो है। तो आप देख सकते हो बी और सी दो एंड पॉइंट है। उसी प्रकार से हमारा जो सीडी होगा, सीडी भी क्या होगी, लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा बेटा लाइन सेगमेंट क्या है। तो लाइन सेगमेंट आप क्या बोलोगे कि किसी भी लाइन के ऐसे दो पॉइंट्स या किसी भी लाइन के एक ऐसा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हो। किसी भी लाइन के, ठीक है, किसी भी लाइन के किसी भी पोर्शन का एक ऐसा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं क्या कहलाता है बेटा, लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा अगली बात आएगी रे। रे को हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। रे को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, किरण। तो अगर मैं बात करूं किरण की, तो बेटा वो लाइन क्या है, अरे क्या कहते हैं बेटा, रे क्या है आपकी, रे। तो रे क्या है बेटा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। रे यानी किरण, किरण क्या होती है, रे क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, वो क्या कहलाती है बेटा, रे कहलाती है। क्या कहलाती है, रे। रे क्या है, जिसका एक एंड पॉइंट होगा बेटा, वो क्या कहलाएगी, रे। अगले पॉइंट की बात करूं तो कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं एक रेखा के ऊपर, ये मैंने ए बी एक लाइन खींच दी है, ए बी एक लाइन खींच दी है, इसके ऊपर मैंने मल्टीपल पॉइंट्स बना दिए। मैंने इसी पे क्या बना दिया बेटा, इसी पे मैंने बी, इसी पे मैंने पी बना दिया, इसी पे मैंने क्यू बना दिया, इसी पे मैंने आर बना दिया। तो बेटा अगर एक लाइन सेगमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारे, एक लाइन के ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अगर बना दिए तो बेटा क्या वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। यानी एक रेखा पर आने वाले बिंदु कहलाते हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। क्लियर, अगर मैंने एक रेखा के ऊपर देखो 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन दी सेम लाइन, अगर दो या आप कह सकते हो 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक लाइन के ऊपर मैंने बना दिए हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट। अगला कौन सा पॉइंट है बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप खुद ही समझ सकते हो कोलिनियर तो क्या है कि अगर एक लाइन के ऊपर 3 से अधिक पॉइंट है तो कोलिनियर पॉइंट कहला रहा है। नॉन कोलिनियर क्या होंगे कि बेटा अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया, ठीक है, उसे मैंने x नाम दे दिया और y नाम दे दिया, तो क्या ये x, अच्छा क्या ये जो x है, क्या ये जो x और y लाइन है, क्या ये x और y पॉइंट है, ये जो x और y पॉइंट है क्या ये p q r के कोलिनियर होंगे। तो आपको साफ साफ लिख रहा है p q r एक लाइन के ऊपर है और x y अलग लाइन के ऊपर है। तो मैं कभी भी p q r जो आपके p q r पॉइंट्स है इसको मैं कोलिनियर नहीं बोल सकता x और y के। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जब 3 और मोर पॉइंट्स व्हिच डू नॉट लाई ऑन द सेम पॉइंट्स, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर ना हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर ना हो, वो क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे p q r ये तो कोलिनियर पॉइंट है, लेकिन p q r x ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि x क्या है बेटा, एक अलग लाइन के ऊपर, x क्या है डिफरेंट लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला की पॉइंट देखो बेटा, अगला पॉइंट है बेटा एंगल।
अब सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में आती है बेटा, चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट भी पार्ट है वो है एंगल, कि एंगल कब बन रहा है, एंगल कब फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हो एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है। जब दो रे, एक रे मैंने ये बना ली और एक रे मैंने ये बना ली, और ये जो ओरिजिनेटेड है यानी इसका जन्म एक पॉइंट से हुआ है, क्लियर। An angle is formed when two rays originated from the same end point। अब देखो इनका end point भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो the rays making an angle called the arms and the end point in is the vertex। देखो सबसे पहली बात, ये जो आपकी लाइनें होंगी, जो दो रे बन रही होंगी, ये तो क्या कहलाती है, आर्म्स। क्या कहलाती है, आर्म्स यानी भुजा, क्लियर। और ये जो हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाता है बेटा, वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। अब इन दो आर्म्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, इसे हमें क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यानी आप समझ सकते हो एक पॉइंट से जब दो आर्म्स निकलेंगी, एक पॉइंट से जब दो आर्म्स निकलेंगी, तो उनके बीच में जो हमारी एंगल बन रहा होगा बेटा, इसी को हम एंगल बोलते हैं। इसको लिख तो कैसे, देखो अब हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने ए नाम दे दिया, ये मैंने क्या नाम दे दिया, ए ओ, और इसको मैंने नाम दिया बी। तो अगर देखो इस एंगल को लिखेंगे तो सबसे पहला साइन क्या है बेटा, ये एंगल का साइन है, उसको लिखते हैं कैसे, ए ओ बी। यानी किसी भी एंगल को अगर मुझे डिनोट करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए ओ बी। इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया सी। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो इसे किससे डिनोट करेंगे, ए ओ बी से। दूसरे वाले एंगल को किससे डिनोट करेंगे, बी ओ सी से। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो इसको किससे डिनोट करेंगे, बी ओ सी से। तो एंगल क्या है, एंगल तभी बनता है when two ray originated from the same point, जब दो रेखाएं एक ही पॉइंट से निकल रही हो, ठीक है। और बात करें दोनों ही वो आर्म्स होगी और जो जिस पॉइंट से निकल रही होंगी उसे क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स। और उन दोनों आर्म्स के बीच में जो चीज बनेगी उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग एंगल बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंगल, क्लियर। अब आगे देखो बेटा, ये चैप्टर बच्चों बहुत आसान होता है लेकिन आप लोग समझते नहीं, इसलिए आप लोगों के लिए क्या बेटा ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें हम लोग तो बेटा एक्यूट एंगल। अब खास बात है बेटा, एक्यूट एंगल होता क्या है। तो देखो कोई भी एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का हो, जो 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 से छोटा हो, ऐसा कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो जाए बेटा, 0 डिग्री से तो बड़ा हो जाए, 0 डिग्री से तो ज्यादा हो जाए और 90 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा। जो या तो 0 डिग्री से बड़ा हो ऐसा एंगल और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल्स जो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आप 27 डिग्री देख लो, 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसको मैं एक्यूट एंगल बोल सकता हूं। 79 डिग्री देख लो, ये भी क्या है, 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ऐसे एंगल जो 0 से तो बड़े हो और 90 से छोटे हो, तो उनके बीच में लाई करने वाला एंगल क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। आगे देखो, आगे जो अगला पॉइंट है बेटा, राइट एंगल। अब बेटा राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल बेटा 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लाइन आपने खींची थी, किसी भी लाइन सेगमेंट पे अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची तो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट एंगल। मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली, एक हमने लाइन सेगमेंट बनाया, उसके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। इसने जो एंगल बनाया है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात करें, राइट एंगल बेटा क्या होता है, राइट एंगल एक 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल क्या होता है, एक 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल क्या होता है बेटा, राइट एंगल एक 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, जिसको अगर किसी लाइन सेगमेंट में कोई का कोण होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। आगे हम बात करें, अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, तो अगला पॉइंट है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। हमने ये तो समझ लिया कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो एक्यूट एंगल कहला रहा है, और अगर 90 डिग्री का है तो राइट एंगल कहला रहा है। अब ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, तो बेटा समझो 90 डिग्री से तो क्या होना चाहिए बेटा, वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 से छोटा। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से तो बड़े और 180 से छोटे वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब एग्जांपल की बात करते हैं, 110 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल है और आपका 150 भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 91 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 179 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हर वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े हो और 180 डिग्री से छोटे हो सब क्या कहलाएंगे बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा, अगर कोई एंगल क्या हो बेटा,
180 डिग्री का हो, अगर कोई एंगल जो 180 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगर कोई एंगल 180 डिग्री का होता है तो क्या कहलाता है? वो स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाता है, एक लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाता है अपने दोनों ही तरफ, वो क्या होता है बेटा? स्ट्रेट एंगल होता है। मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ये अपने दोनों तरफ जो एंगल बना रहा है बेटा, ये जो बात करूं, ये भी 180 डिग्री का है और ये भी 180 डिग्री का। ये दोनों ही एंगल क्या होंगे बेटा? स्ट्रेट एंगल कहलाएंगे। दोनों ही एंगल क्या होते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं। और आगे देखो बेटा, इस चैप्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या आने चाहिए बेटा? सारे के सारे की पॉइंट्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? की पॉइंट्स। क्योंकि बेटा मैथ अगर आप इस चैप्टर को तब तक नहीं समझते जब तक कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्टयूज एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अगर इन सब की जानकारी आपको ढंग से नहीं होगी तो आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहां पर हमने बात कर ली बेटा किसकी? ऑब्ट्यूज एंगल की। अब हमने स्ट्रेट एंगल की बात कर ली, बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से तो क्या होंगे बेटा? बड़े होंगे। क्या होंगे? 180 डिग्री से तो बड़े होंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल हम किसे बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से तो बड़े होंगे। क्या होंगे? 180 डिग्री से तो बड़े होंगे, लेकिन क्या होंगे? 360 डिग्री से छोटे होंगे। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़े हैं और 360 डिग्री से छोटे, वो सारे क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। एग्जांपल की बात करें तो आप 181 डिग्री, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। 359 डिग्री, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, आप बात करें 248 डिग्री, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। हर वो एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और बेटा 360 से छोटा, वो क्या कहलाता है बेटा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अब बेटा कंप्लीट एंगल क्या है? तो देखो कंप्लीट एंगल सिंपल सी बात है। अगर बात करें एक सर्कल की, सर्कल क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। एक सर्कल की बात करें तो सर्कल तो हमारा कंप्लीट है, और इस सर्कल का टोटल कितने डिग्री का होता है? सर्कल 360 डिग्री का। तो याद रख लेना, कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री जो एंगल है वो क्या होता है? कंप्लीट एंगल कहलाता है। 360 डिग्री जो एंगल होता है वही हम उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, अगला देखो। अब बात करते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल आपने समझ लिया। अब दो और एंगल है, एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक है सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोला जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोल रहे हैं? ठीक है, मेंट्री एंगल। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? अगर दो एंगल का सम, अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम, किन्हीं भी दो कोणों का सम क्या हो जाए बेटा? 90 डिग्री हो जाता है। अगर किन्हीं भी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो जाए, ये क्या कहलाते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। यानी अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री हो जा रहा है तो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। और यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल बी है ना, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों एंगल है ना ए और बी, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। और इनका सम जो होगा 90 डिग्री का, तो इट मींस क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोल रहे हैं? जिनका सम करने पर 90 डिग्री आता हो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा? जिनका सम 180 डिग्री होता है। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा लीनियर पेयर। क्या है बेटा? लीनियर पेयर। अब बेटा लीनियर पेयर क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं रेखीय युग्मनज। क्या बोलते हैं? रेखीय युग्मनज। क्या कहलाता है बेटा? ये रेखीय युग्मनज। क्या कहलाता है? रेखीय युग्मनज। अब बेटा इसे रेखीय युग्मनज क्यों बोलते हैं? युग्मनज क्यों बोलते हैं? तो समझो इसको बात। बेटा लीनियर पेयर, पेयर के अंदर तुम्हें पता होगा कि पेयर के अंदर कोई भी पेयर होता है उसके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, यानी एंगल्स का ऐसा पेयर जिसका सम 180 हो जाए। सिंपल सी बात करूं, मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच दी है, इसका नाम है एक्स वाई। क्लियर? और यहाँ पे ओ है, ये ओपी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा एक्स हो गया, ये एंगल वाई हो गया, एंगल एक्स एंगल वाई। अगर बात करूं इनका सम अगर 180 होगा, अगर इनका सम क्या होगा? 180 होगा, तो बेटा क्या कहलाएगा? ये लीनियर पेयर कहलाएगा। लीनियर पेयर बेटा ये लीनियर लाइन के ऊपर मैंने खींची हुई है एंगल्स, लीनियर लाइंस के ऊपर अगर मैंने दो पेयर लिए हैं एंगल्स के, वो क्या कहलाते हैं बेटा? लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। यानी ऐसे दो कोण जिनका सम 180 डिग्री है और उसे मैंने लीनियर पेयर पर खींचा हुआ है, तो क्या कहलाता है बेटा? आपका उनका सम क्या कहलाता है बेटा? 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल
एंगल्स क्या कहलाएंगे बेटा? लीनियर पेयर। क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। यानी रेखीय, एक रेखा के ऊपर कहते बनाए जाने वाले बेटा दो कोण जिनका सम 180 डिग्री होगा, वो क्या कहलाता है बेटा? लीनियर पेयर। अगला पॉइंट देखो हमारा, अगले पॉइंट की बात करें हम लोग तो अगला पॉइंट है बेटा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी होती हैं। अगर दो लाइंस मैंने एक लाइन ऐसे खींच ली, एक लाइन ऐसे खींच ली, इसका नाम दे दिया मैंने PQ और इसका नाम दे दिया XY, क्लियर, और बीच में जो सेंटर इसको मैंने दे दिया नाम O। अगर दो लाइन कभी भी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर दो लाइन कभी भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, दो बिंदु पर क्या करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके आमने सामने वाले जो बेटा कोण होते हैं ना, सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलता है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, देन ठीक है, देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि बेटा अगर दो इंटरसेक्टिंग यानी दो लाइंस आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इनके आमने सामने वाले एंगल होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर। यानी एंगल 1 हमेशा क्या होगा? एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 3 हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 की। अब कहने का मतलब क्या है कि बेटा जब भी आप इस तरीके से दिखाओगे तो इसका रीजन क्या लिखोगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखोगे? VOA, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी दो लाइन अगर कभी भी किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए, तो उनके आमने सामने जो बनने वाले कोण होंगे वो हमेशा क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो इससे पहले हमें एक और चीज समझना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं? जो आपस में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी कहीं पर भी अगर दो लाइन निकल रही है, तो दो लाइन अगर किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी जाकर अगर एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब क्या है? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। और उसके अपोजिट की बात करें, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे बोल रहे हैं? ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो लाइंस जो कभी भी किसी पॉइंट पर भी एक दूसरे को ना काटती हो। कहने का मतलब क्या है? ऐसी दो लाइन जो बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधी, जो कभी भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर ना काटती हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्लियर? ऐसी दो लाइंस जो कभी भी किसी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? अब एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या होगा बेटा? पैरेलल लाइंस। आपने जितनी भी पैरेलल लाइंस देखी है, सारी की सारी क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसके बाद और एग्जांपल्स की बात करें तो आप लोगों ने रेलवे की पट्टियां देखी हैं। क्या रेलवे की पट्टियां कभी एक दूसरे को काटती हैं? तो रेलवे की पट्टियां कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो वो भी किसका एग्जांपल है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का। उसके बाद दो आपने कंसेंट्रिक सर्कल देखे होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल यानी एक सर्कल के अंदर मैं सेम रेडियस से दूसरा सर्कल बना दूं, एक सर्कल के अंदर मैं सेम पॉइंट से, सेम सेंटर से कोई दूसरा रेडियस बना दूं अलग रेडियस का, तो वो भी क्या कहलाएंगे? अगर मैं बात करूं, ये रहा बेटा आपका सर्कल, ये मैंने एक सर्कल बनाया सेंटर से, एक दूसरा सर्कल बनाया, तो बेटा ऐसी जो लाइंस है ये भी क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये लाइंस क्या कहलाएंगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। क्लियर? यानी रेलवे की पट्टियां भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्लियर? आपने फुट्टा होगा, फुट्टे के अगल बगल वाली बात करें, अगर फुट्टे के अगल बगल वाले साइड की बात करेंगे, वो भी क्या होते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो कभी भी किसी पॉइंट पर एक दूसरे को ना काटे, वो क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जांपल मैंने बता दिया, रेलवे की पट्टियां, एक बेटा कंसेंट्रिक सर्कल, ये सारे क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल हैं। अब बेटा देखो पैरेलल लाइंस इसका एक एग्जांपल, पैरेलल लाइन भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल है। आगे देखो जो अगला पॉइंट है बेटा, हमने समझ लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपके लिए कि नॉन इंटरसेक्टिंग तो आपने समझ लिया। अब बेटा पैरेलल लाइंस के अंदर अगर दो पैरेलल लाइंस है, मैंने उनको नाम दे दिया P और Q। दो पैरेलल लाइंस है, मैंने उनको क्या नाम दे दिया बेटा? P और Q। और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रही है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर P को क्या कर दिया? P को तो उसने O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है।
और इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इसको जेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, पी को तो उसने ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और जो दूसरी लाइन है क्यू लाइन को उसको जेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और जो पी है वो पी जो लाइन है वो क्यू के क्या है बेटा, पैरेलल है। यानी दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पे काट रही है, यानी किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पर काट रही है, तो बेटा उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, हमें अब उसके बारे में समझना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप पहला कॉन्सेप्ट तो देख रहे होगे बेटा कि आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला एंगल भी देखो, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात नहीं है? अगर आप इस नीचे वाले को भूल जाओ तो ऊपर वाला क्या सिर्फ आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रहा है? और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो बेटा इनके अंदर जो आमने सामने वाले कोण होंगे, मान लो मैंने इसे नाम दे दिया, कोणों को मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। क्लियर? नीचे देखो, इसको मैंने 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 7 दे दिया, इसको 8 दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या एंगल 1 बराबर नहीं होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के? रीजन आपको पता है कि कभी भी अगर दो लाइंस आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, बराबर। और रीजन क्या लिखोगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये चार जो एंगल है वो 2 के बराबर हो जाए, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो। जस्ट नीचे देखो, नीचे भी सेम है, एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के, एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। ठीक है, ये सब रीजन क्या होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर होगा बेटा? यहां पे क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर जैसा आपको दिख रहा है, यहां पे देखो, इसके अंदर एक होता है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके नाम में ही पता है कि बेटा सबसे पहली बात तो ये इंटीरियर एंगल होंगे। क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। अगर आप इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बात करो तो इनके अंदर इंटीरियर एंगल कौन कौन से, तो आप देख रहे हो एंगल 3, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 5। क्या ये अल्टरनेट, क्या ये बेटा इंटीरियर एंगल है या नहीं है? तो आपको दिख रहा है कि बेटा एंगल 3, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 5 ये दोनों ही क्या है बेटा, ये चारों ही क्या है, इंटीरियर एंगल है, यानी दो पैरेलल लाइंस के आंतरिक कोण है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अल्टरनेट की बात करें, 3 का अल्टरनेट देखो आपको यहाँ पे 5 दिख रहा होगा, 2 का अल्टरनेट यहाँ पे क्या दिख रहा होगा बेटा, 8 दिख रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 8 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। और रीजन पता है क्या आप लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने तो पहला समझ लिया बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा हमने क्या समझ लिया बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा अब इसमें और भी चीजें, अगर बात करें एक इसमें होता है बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब तुम्हें पहले मुझे ये बताओ कि इसमें आपको जो लाइंस दिख रही हैं पैरेलल, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? तो आपको दिख रहा होगा एंगल 4, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 6, एंगल 7। ये क्या है, ये बेटा एक्सटीरियर एंगल ही तो है, इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर के कोण ही तो हैं। अब बात करें इसके अंदर भी देखो, जिस प्रकार से इसमें ये बराबर है, जिस प्रकार से एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है, उसी प्रकार से एंगल 4 क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होता है, और एंगल 1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। रीजन पता है क्या लिखोगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखोगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर बच्चे? देखो हमने क्या समझ लिया बेटा, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ लिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ लिया। अब आगे देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, हमने फिर से क्या कर दी, दो लाइन खींच लेनी है, पैरेलल लाइन PQ। ठीक है, और एक इंटरसेक्टिंग एंड ट्रांसवर्सल लाइन भी खींच लेनी है। यहाँ पे मान लेता हूँ ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये Z पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर से इसको नाम दे दो 1 2 3 4। ठीक है, इसको नाम देते हैं 5 6 7 8। अब बेटा इसमें क्या होता है, आगे देखो। क्लियर? आगे की बात करें, यहां पे क्या होता है, एंगल 4 किसके, एंगल 4 प्लस में एंगल 8 का सम क्या होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 एंगल 5 का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री। और बेटा रीजन पता है क्या होता है, एंगल ऑफ सेम साइड। इसका रीजन क्या होता है, एंगल ऑफ सेम साइड, एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, साइड इन इंटीरियर एंगल्स, इन इंटीरियर एंगल। यानी आप बात कर सकते हो
एक ही रेखा के एक तरफ के आंतरिक कोणों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 3 और एंगल 5 का सम क्या कर दूंगा तो भी 180 हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 8 का सम भी कर दूंगा तो भी 180 डिग्री हो जाएगा। और इसके लिए आप रीजन क्या लिखोगे बेटा, एंगल ऑफ सेम साइड। क्या लिखोगे, एंगल ऑफ सेम साइड। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा उसको देखो। तो अगला कॉन्सेप्ट बेटा बहुत आसान है। आप लोगों को पता होगा कि एक इंसान जैसी संगत, जैसे लोगों के साथ रहता है वैसी हरकतें करता है, ठीक है। यानी अगर वो अच्छों के साथ रहेगा तो अच्छी हरकतें करेगा, बुरों के साथ रहेगा तो मतलब बुरी हरकतें करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल्स भी हैं जिनको इंग्लिश में तो बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। इंग्लिश में तो क्या बोले जाएंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी जो उनका दोस्त करेगा उसी के कोरस्पॉन्ड काम करेंगे, उसी के संगत में काम करेंगे। अगर उनके दोस्त ने उन्हें कोई चीज अच्छी बोल दी तो उसे अच्छा मान लेंगे, बुरी बोल दी तो बुरा मान लेंगे, ठीक है। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पे संगत कोण क्या होते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पर बात करें, अगर मैं इनके मुंह बना दूं, मैंने इनके फेस बना दिए, ठीक है, इनके मैंने क्या बना दिया बेटा, फेस बना दिए। तो आप बताओ एंगल 5 जैसा संगत वाला एंगल आपको कौन सा दिख रहा है, एंगल 2 दिख रहा है क्या? एंगल 5 अगर इस तरफ देख रहा है तो एंगल 2 इस तरफ नहीं देख रहा। तो आप देखो एंगल 5 और एंगल 2 ये दोनों ही क्या होंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये दोनों ही क्या होंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऐसा कोई और पेयर दिख रहा है तो देखो ये 8 और 8, एंगल 8 और एंगल 1, एंगल 8 और एंगल 1 भी बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि देखो जिस संगत में ये देख रहा है उसी संगत में, जिस डायरेक्शन में ये देख रहा है उसी डायरेक्शन में देख रहा है, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। आगे बात करें एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 6, ये जितने ही एंगल्स के पेयर देख रहे हो ये सारे इक्वल किस कारण से होते हैं, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। याद आप किस तरीके से रख सकते हो, ये समझ लो जिनका फेस एक तरफ है, यानी ऐसे दोस्त जो अगर एक दोस्त एक काम करे, एक तरफ फेस करे, दूसरा दोस्त भी उसी तरफ फेस करना शुरू कर दे, ऐसे दो पेयर जिनके फेस एक तरफ होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखो इस चैप्टर पे हमें कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को अब देखना शुरू करो आप लोग, ठीक है। चलो उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक, तो बच्चों चलो हम पहला एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन एंगल इज, बोला है अगर कोई एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, और वो जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट की। तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, अगर दो एंगल का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं बेटा, ठीक है। अगर दो एंगल का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और यहाँ पे जो दो एंगल आप लोगों को दिख रहे हैं, पहला एंगल कौन सा है ए, दूसरा एंगल कौन सा है बी। ये जो ए एंगल है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, और जो बी वाला एंगल है वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम बात करेंगे कौन हो जाएगा बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा ए। बोला है क्वेश्चन में इफ एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें जो दो एंगल दे रखे हैं ये दोनों ही आपस में इक्वल है। क्यों बोला है, कि बोला है जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, यानी एंगल ए किसके बराबर हम बोल सकते हैं, एंगल बी के बराबर। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या है आपस में बराबर। क्लियर। अब ए और बी बराबर है तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, बी की जगह ए रख सकता हूं। यहां पे मैं क्या कर दूंगा, बी की जगह ए रख दूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए, ये रहा एंगल ए, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2a, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगी 45 डिग्री। क्या हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगी 45 डिग्री। आपको ये पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, डी, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो क्वेश्चन है सारे के सारे इजी हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़े तो आप लोगों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन टफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले आपको जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने उसे ढंग से समझ लिया तो ये गारंटी देता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहे हैं ये सारे ही आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे इसके अंदर, तो सेकंड क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। यहां पे x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी, x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी, ए बी सी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो, यानी आपकी ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन होती तो यहां पे x प्लस वाई का सम क्या होता। कहने का मतलब क्या है कि बोल रहा है अगर ये लाइन ऐसे ना
ना होकर के ऐसे होती। कैसे होती बेटा? ऐसे। बोला अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन होती, एक सीधी रेखा होती ऐसे एक 90 डिग्री, मतलब बोला अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ए बी सी, तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण है ना, इनके बीच में जो बनने वाला कोण आपको दिख रहा है एक वाई और एक्स, तो इसका रिलेशन क्या होता? तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन वाले एंगल का सम कितना होता है? x प्लस वाई। स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सवाल पूछ लिया। आपसे क्या पूछा कि अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन होती तो यहाँ पे x प्लस वाई का सम क्या होता? x प्लस वाई का सम क्या होता? तो हमेशा क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन फिगर AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। बोला है, आप इस फिगर को देखो ध्यान से। यहां पे फिगर दिख रहा है AOC और BOC। यहां पे दिख रहा है एक एंगल तो आपको दिख रहा है AOC और दूसरा एंगल क्या दिख रहा है? BOC। एक एंगल आपको दिख रहा है AOC, दूसरा एंगल दिख रहा है BOC। बोला है ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। आपको पता है लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने क्या बताया था कि बेटा अगर ये लीनियर पेयर है, यानी एंगल AOC प्लस में एंगल BOC, ये अगर लीनियर पेयर है तो इनका सम क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है आपका जो AOC है, वो क्या बोला है कि एंगल AOC क्या दे रखा है बेटा? वो दे रखा है 5x। कितना दे रखा है? 5x। और आपका BOC कितना दे रखा है? x दे रखा है। एंगल BOC कितना दे रखा है बच्चे? x दे रखा है। हमसे क्या पूछा है कि बेटा x की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो यहां पे AOC हमने क्या लिया है बेटा? 5x हमें दे रखा है तो हम 5x रख लेंगे। BOC हमें क्या दे रखा है? x, तो हम x रख लेंगे। ठीक है, ये बराबर किसके? 180 डिग्री के। 5x प्लस में x क्या हो जाएगा? 6x। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। अब x की वैल्यू बता दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो इसे। 6 3 जा 18। आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, वो क्या हो जाएगा? सही। इसी प्रकार से हम बहुत सारे एमसीक्यूज इस सीरीज के अंदर इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत आसान होंगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री। आपको मैंने क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? तो मैंने बताया जो एंगल्स आपके 180 से तो बड़े होंगे। क्या होंगे? 180 डिग्री से तो मोर देन होंगे। 180 डिग्री से तो क्या होंगे बेटा? बड़े। और 360 डिग्री से होंगे छोटे। वो एंगल्स क्या कहलाते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। अब आपको ये बात तो क्लियर है कि 110 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल पूछा, यानी 110 डिग्री तो रिफ्लेक्स एंगल होगा नहीं। इस केस में क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि 360 डिग्री में से जो आपको गिवन एंगल है जो कि रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, या तो कौन सा एंगल होगा? या तो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपको दे रखा है तो उससे आप 360 में से घटा दो, आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। हमें बताओ यहां पे क्या दे रखा है? 110 डिग्री। और 110 डिग्री क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसे मैं घटा दूंगा। 360 में से 110 क्या कितना बचा बेटा? 360 में से जब 110 घटाओगे तो आपका कटेगा 250। क्या हो जाएगा? आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इजी हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या है बेटा? जो एंगल्स 0 डिग्री क्या कहते हैं 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से तो बड़े होंगे और 360 डिग्री से छोटे होंगे। जो एंगल 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे होंगे वो एंगल्स हमारे कौन से कहलाते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इसके अंदर बोला वन of the angle of a pair of supplementary angle is 10 degree more than the supplementary angle R। आपसे पूछा एंगल्स पूछा है, क्या बोला है कि अगर एक एंगल वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोल रहे हैं? जब दो एंगल का सम यानी दो कोणों को जोड़ें, दो एंगल का सम यानी दो कोणों को जोड़कर हमारा क्या आ जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। जब दो कोणों का सम, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो क्या कहलाता है बेटा? वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और यहाँ पे जो एंगल ए है वो बी का सप्लीमेंट होता है और एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट होता है। एंगल ए एंगल बी का सप्लीमेंट कहलाएगा और एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा
पूछा है कि जो इसमें एंगल की बात करें, इसमें एक जो एंगल है वो दूसरे से 10 ज्यादा है, यानी 10 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, यानी वन एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपका पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है, इसमें से एक एंगल इस 10 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, यानी वो दूसरे से क्या है 10 डिग्री बड़ा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एंगल ए क्या है बेटा, एंगल ए आपका मान लेता हूं x डिग्री है, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा इससे 10 डिग्री बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 डिग्री होगा, क्या होगा x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। मैंने मान लिया कि एंगल ए x डिग्री है, तो दूसरा अगर 10 डिग्री बड़ा है तो जाहिर सी बात है इससे 10 डिग्री ज्यादा होगा, तो b को मैंने मान लिया x प्लस 10 डिग्री। और आपसे क्या पूछा एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो हमें पता है इनका सम तो 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे एंगल ए की जगह तो मैं रखूंगा x और एंगल b की जगह क्या रखूंगा x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, 10 उस तरफ ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 170 डिग्री आ जाएगा, और x प्लस x क्या हो जाएगा 2x। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा 170 डिग्री डिवाइड बाय 2, ये निकलेगा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री। क्या हो जाएगा 85 डिग्री। अगर एक एंगल इसमें 85 है, मान लेते हैं ए आपका 85 है, तो दूसरा उससे कितना ज्यादा है 10 ज्यादा, तो बी क्या हो जाएगा बेटा आपका 95 डिग्री। और 85 और 95 डिग्री कौन सा इसमें ऑप्शन है बेटा सी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो क्या हो जाएगा बेटा सी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, तो बेटा और इजी है। बोला इफ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर कॉल्ड, बताओ। बोला एक लाइन है, एक लाइन, और उस लाइन के अंदर बोला है 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई, यानी इस लाइन के अंदर 3 पॉइंट एक साथ नहीं आ रहे हैं, इस लाइन के अंदर 3 पॉइंट एक साथ नहीं आ रहे हैं। इफ 3 और मोर पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 या 2 से अधिक पॉइंट नहीं आते हैं, तो वो कौन सी लाइन कहला रही है, तो समझ लो कौन से पॉइंट्स कहला रहे हैं। तो बेटा कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे, वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। कौन से पॉइंट कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया था कोलिनियर पॉइंट के अंदर, अगर एक लाइन के अंदर 3 या 3 से अधिक पॉइंट आ जाए, मान लो इसके अंदर ए है, बी है, सी है, और इसी लाइन पे मैं डी खींच दूं, तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कोलिनियर। अब ये सारे के सारे पॉइंट हैं किस पे, एक ही लाइन पे, इसलिए क्या कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर एक ही लाइन पर यहां पे मैं एक और पॉइंट बना दूं, इसको मैंने आपको बताया था बेटा ये x है और ये y है। अब क्या a b c d x y क्या कोलिनियर पॉइंट है, बेटा a b c d तो कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन x y कोलिनियर पॉइंट इसके कंपैरिजन में नहीं कहलाएंगे। a b c d तो कोलिनियर पॉइंट है, लेकिन x y कोलिनियर पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो क्या बोला इफ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या 3 या 3 से अधिक पॉइंट हैं जो एक लाइन पे स्ट्रेट करना है। जब भी एक लाइन पर 3 से अधिक पॉइंट लाई नहीं करते तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पर 3 से अधिक नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। चलो आगे देखो, चलो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ एंगल x एंड y फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। इफ एंगल x एंड y क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी x प्लस y का सम कितना है बेटा 180 डिग्री है। x प्लस y का सम कितना है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है बेटा इनका सम कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, अब आगे देखो बोला क्या है, देखो बोला क्या है बेटा, इफ एंगल x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी x प्लस y क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी x प्लस y को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, और हमें एक रिलेशन दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू क्या है बेटा 30 डिग्री। क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो निकाल सकता हूं। ये जो माइनस 2y अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस में 2y किसकी वैल्यू हो जाएगी x की, क्या हो जाएगी x की। अब इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, ये जो x वाली वैल्यू मैंने ये जो आपको रिलेशन दे रखा है उसमें पुट कर दूंगा। जो हमारे पास x माइनस 2y 30 दे रखा है, मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा और इक्वेशन पुट कर दूंगा। हम अगर x की जगह क्या पुट करूंगा बेटा 30 प्लस में 2y, और आपको पहले ही y गिवन है, ये किसके बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो बताओ 30 डिग्री उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30, ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ये देखो 2y प्लस में y क्या हो जाएगा 3y, इधर भी क्या हो जाएगा 3y। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 को 3 से डिवाइड कर दो, 150 को 3 से डिवाइड कर दो। हम क्या करेंगे 150 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा
50। हमारी y की जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी बेटा, y की वैल्यू क्या आ रही है 50। और हमारा x किसके इक्वल था, ध्यान से देखो तो x हमारा किसके इक्वल था, x था 30 प्लस में 2y के इक्वल था। x किसके इक्वल था बेटा, 30 प्लस में 2y। तो हम क्या करेंगे, हमारी y की वैल्यू तो क्या आ रही है बेटा, y की वैल्यू आ रही है हमारी 50 डिग्री। हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस में 100, जो y की वैल्यू है क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा 130 डिग्री। और आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा है बेटा y की वैल्यू, तो बेटा y की वैल्यू तो हमने बनाई दी है 50 डिग्री। अगर आपसे x की वैल्यू पूछता तो आप क्या बता देते 130 डिग्री। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसको दो लाइन काटे, 3 लाइन काटे, 4 लाइन काटे, उनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा बेटा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अब इस पे मान लो ऐसे एक लाइन काट रही है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए ओ बी, और ऐसे एक और लाइन काट दे रही है, ठीक है, तो यहां पे इसको मान लो पी और इसको क्यू। तो बेटा ये जो एंगल होगा इसको एंगल में नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम क्या होगा बेटा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोण है जिनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, ये एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझे। यानी अगर कोई ऐसा दिख रहा है बेटा, आपसे बोला स्ट्रेट लाइन है, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन अगर मैं इसके बीच में एक और लाइन खींच देता ना, इसके बीच में एक और लाइन खींच देता, तो यहां पे मैं लिख देता 1, यहां पे लिख देता 2, यहां पे लिख देता 3, यहां पे लिख देता 4, तो भी इनका सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन चारों एंगल का सम तब भी क्या आता है बेटा हमारा 140 डिग्री आता। क्या आता 140 डिग्री। और रीजन क्या लिखते हैं बेटा, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोण, ठीक है। आगे देखो, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि बेटा इसके अंदर आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। अब आपको ये बात तो क्लियर ही है कि a प्लस में 90 डिग्री और प्लस में b ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या है, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री उस तरफ, अगर 180 में से 90 डिग्री घटा दोगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। और a प्लस बी आपसे पूछा है वो किसके इक्वल है, तो हम क्या बता देंगे बेटा, बी जो ऑप्शन है 90 डिग्री के इक्वल बता देंगे। बी जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अगर आप 9th क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर है। मैंने क्या बताया था, अगर दो लाइन आपस में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दो लाइन आपस में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, आपस में किसी पॉइंट पर अगर एक दूसरे को काट रही है, तो उनके आमने सामने बनने वाले कोण, उनके आमने सामने बनने वाले कोण, यानी यहाँ पे एंगल 1 मान लो तो एंगल 2, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, इसे मैंने 3 मान लिया, इसे 4 मान लिया, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। और रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी VOA। रीजन क्या लिखोगे VOA। जरा ध्यान से देखो, इसमें VOD पूछा हुआ है, क्या पूछा है VOD। ये 50 डिग्री है, ये भी क्या है एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसके बीच में सेंटर है, तो बताओ इसके सामने वाला कोण क्या होगा 50 डिग्री तो होगा। यानी BOD है जो 50 डिग्री AOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है, इसलिए इसका जो BOD आंसर होगा वो भी क्या होगा बेटा 50 डिग्री। अगला देखो, बोला इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोला है, दो पैरेलल लाइन है, उसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कौन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर, बोला है दो पैरेलल लाइंस है जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर। क्या होंगे इंटीरियर एंगल, तो देखो मैंने क्या बता रखा है इसके अंदर कि अगर दो लाइन है ऐसे, उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये P और Q दोनों क्या है बेटा पैरेलल लाइन है। P और Q दोनों क्या होती है बेटा पैरेलल लाइन। अगर इस प्रकार की दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, इसको मान लेता हूं L, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बोला है उसके जो इंटीरियर एंगल है और सेम साइड के, उसका रिलेशन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल वो भी सेम साइड, इनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। अगर मैंने इसे x मान लिया, उसे y मान लिया, तो x प्लस y का सम कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑफ द सेम साइड। उसमें एंगल ऑफ द सेम साइड x प्लस y का सम 180 डिग्री होता है। अब बताओ x प्लस y केस में इक्वल होते हैं, नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट तो होते ही नहीं है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या इनका सम 90 डिग्री है, वो भी नहीं होता। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा बेटा सी, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इसका राइट आंसर है। आगे देखो, L पैरेलल है M के, तो वैल्यू ऑफ x क्या है
इन अ फिगर L पैरेलल है M के, तो बताओ वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसे एंगल्स दिख रहे हैं, जब भी कोई ऐसे एंगल्स दिख रहे हैं जो दो पैरेलल लाइन के अंदर हो, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण इन दो पैरेलल लाइंस के बीचों बीच और एक ही तरफ के अगर हैं तो या तो इस तरफ के होंगे या फिर इस तरफ के होंगे, तो इनका सम क्या होता है, इनका सम हमेशा क्या होगा बेटा 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑफ अ सेम साइड, क्या लिखोगे, एंगल्स ऑफ अ सेम साइड, ऑफ अ सेम साइड, ठीक है, इन इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब अगर बात को 70 डिग्री उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री में से क्या घटा दोगे 70 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, क्या आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो 170 डिग्री, 210 डिग्री, 110 डिग्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा सही। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला देखो, जो 12वां क्वेश्चन है क्या बोल रखा है, 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट। अब बेटा 3 पैरेलल लाइंस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, कितने पॉइंट पर, तो चलो मैं 3 पैरेलल लाइंस बना देता हूँ। एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, तीसरी पैरेलल लाइन ये, मान लिया P है, Q है, R है, और P पैरेलल है Q के, Q पैरेलल है R के, यानी तीनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब बोला अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है इसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दूंगा, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर। यही पूछा है कि आपसे अगर 3 पैरेलल लाइंस है तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा सी। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट, सिंपल सी बात है, अगर कोई लीनियर पेयर है x प्लस वाई है उसका सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर का तो सम 180 डिग्री होता ही है। बोला अगर एक एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं बेटा, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अगर एक एक्यूट एंगल होगा, मान लेता हूं इधर बेटा 79 डिग्री है, तो दूसरा अपने आप क्या होगा बताओ, अगर एक एक्यूट एंगल है दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 81 डिग्री, दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर क्या है बेटा लीनियर पेयर है उसका एक एंगल एक्यूट है, देन अदर एंगल विल बी, अदर एंगल क्या हो जाएगा बेटा अपने आप क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल तो हो ही नहीं सकता 90 डिग्री, इम्पॉसिबल है, एक्यूट एंगल वो हो ही नहीं सकता, तो और ऑब्ट्यूज रेस्ट्रेट एंगल तो कभी स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री होता है, तो आंसर क्या होगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ आई, ये तो और आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन का सम अभी आपको पता था, स्ट्रेट लाइन का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो 5y 2y 5 2 7 3 10 10y हो जाएगा, 10y किसकी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 180 को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिग्री। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा बेटा सही। बेटा अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ खास क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं आपके एसओसी एग्जाम के अंदर। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो बेटा अब जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे स्टेम से रिलेटेड है, ठीक है, स्टेम के एग्जाम से रिलेटेड यानी मैथ्स से रिलेटेड। आप स्टेम का एग्जाम दे लो चाहे एपीएस का एग्जाम दे लो, अब जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के, यानी आपको यहाँ पे लाइंस दे रखी है, 3 लाइंस दे रखी है, तीनों को बोला है अगर L जो है और M N, यहाँ पे बोला L को दे रखा है पैरेलल M के और M को किसके पैरेलल दे रखा है N के, और आपसे पूछा है कि अगर एंगल 170 डिग्री है, अगर ये जो एंगल है आपका ये 70 डिग्री, तीनों ही लाइन तो आपस में पैरेलल हुई। देखो L पैरेलल हो गया N के और M पैरेलल हो गया N के, इट मींस क्या है कि तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N का मतलब क्या है कि बेटा ये जो L है वो किसके पैरेलल हो जाएगा N के, जो L वाली लाइन है N के पैरेलल हो जाएगा। L वाली लाइन N के पैरेलल, तो बताओ ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हुए कि नहीं हुए, ये एक तरफ क्या है ना, देखो दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं तो कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए, और कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल। एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, रीजन क्या होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, क्योंकि देखो दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, इनका मुंह बनाओगे तो देखो इसका मुंह भी इस तरफ, इसका मुंह भी इस तरफ, इसका मुंह, यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल की जगह इसमें से कोई सा भी एंगल आपसे पूछता तो इसका आंसर क्या होता बेटा 70 डिग्री, क्या होता 70 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन गिवन फिगर M परपेंडिकुलर है N के, L के, ठीक है,
एम जो है परपेंडिकुलर लाइन है एल के। एम देखो लाइन कौन सी है, एम ये है, परपेंडिकुलर किसके, एल के। इट मींस क्या है कि बेटा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्लियर। और एन परपेंडिकुलर है एल के, एन जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, वो भी एल के, मतलब ये भी 90 डिग्री है। आपसे पूछा है क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें क्या है, टी है, ट्रांसवर्सल लाइन भी है। और आपको क्या बोल रखा है, एंगल 1 और एंगल 2 विद इन एन एंड एम रिस्पेक्टिवली। एंगल 1 आपको 80 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, एंगल 1 आपको कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, एंगल 2 बताओ। अब आपको जरा ध्यान से बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा। अगर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है तो बेटा इसका जो अंदर, अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 मान लूं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, तो आपका इसको, चलो मैं इसको एंगल ए मान लेता हूं, और इसको बी मान लेता हूं। तो एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये जो 1 आपको दे रखा है 80 डिग्री, क्या इनका सम 360 नहीं होगा बेटा, 360 होगा। रीजन क्या है कि बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं ए और बी, तो देखो ए और बी तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 और 90 क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाएगा। और आपसे 80 डिग्री पूछा है, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल इसको मान लेता हूं सी, तो a प्लस बी और यहाँ पे जो c है इनका सब पूरा क्या है 360 डिग्री। तो 90 प्लस में 90 180 डिग्री, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 90 90 180 और 80 के 180 के अंदर 80 जोड़ोगे क्या हो जाएगा बेटा 260 डिग्री, और 260 डिग्री दूसरी तरफ ले जाके क्या कर दोगे, घटा दोगे। 260 डिग्री क्या करोगे बेटा, दूसरी तरफ ले जाके घटा दोगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइड क्या कहते हैं सब्ट्रैक्टेड बाय 260 डिग्री, क्या हो जाएगा बेटा 100 डिग्री। यानी एंगल जो C आ रहा होगा वो आपका क्या आ रहा होगा 100 डिग्री। एंगल C आपका क्या है 100 डिग्री। अब देखो एंगल C और एंगल 2, एंगल C प्लस में एंगल 2, क्या ये लीनियर पेयर है कि नहीं है, ये स्ट्रेट एंगल भी है, लीनियर पेयर भी है। तो एंगल C प्लस में एंगल 2 इसका सम क्या है 180 डिग्री, इसका सम क्या है 180 डिग्री। एंगल C आपको पता चल गया, एंगल C आपने निकाल लिया कि एंगल C तो 100 डिग्री है। अगर एंगल C 100 डिग्री है, एंगल C 100 डिग्री है, तो बताओ एंगल 2 क्या हो जाएगा, 100 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 क्या आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। एंगल 2 क्या आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन सी होगा बेटा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये सारे के सारे आपको खुद एक बार प्रैक्टिस करने है, वीडियो को पॉज करना है और उसको देखना है। एक बार खुद आप अपने आप से ट्राई करोगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशंस को देखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो L पैरेलल M L पैरेलल है, यानी पहले वाला ही हमने किया था कि जो अगर हमारा L है वो है पैरेलल M के, और M पैरेलल किसके दे दे N के। इट मींस क्या है कि बेटा ये जो L है ना वो किसके पैरेलल है N के। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा पैरेलल, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल तो ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो बताओ अगर पैरेलल लाइन है तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, और क्या हो जाएंगे बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो x बराबर किसके हो जाएगा 50 डिग्री के। इसका जो ऑप्शन नंबर बी क्या है वो बेटा राइट हो जाएगा। अगला देखो, अब बेटा अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है ए बी पैरेलल हमें दे रखा है सी डी के। ए बी क्या है, ये जो ए बी लाइन है किसके पैरेलल दे रखा है सी डी के। और आपसे क्या पूछा है डिटरमाइन एंगल ए। एंगल ए आपका क्या होगा आपसे ये पूछा है, एंगल ए आपका क्या होगा आपसे ये पूछा है। देख रहे हो एंगल ए क्या है बेटा, ये वाला एंगल ए आपका क्या होगा ये पूछा। अबे बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं जो इसमें ड्रॉ पहले से ही की हुई है, तो बताओ ये 55 डिग्री है, तो एंगल 1 भी 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 भी 55 डिग्री होगा। और एंगल ए प्लस में एंगल 1 इसका सम क्या होगा बेटा, इसका सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज क्योंकि बेटा ये लीनियर पेयर है, ये एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी है। तो अगर मैं बात करूं एंगल 1 अगर हमें 55 डिग्री दे रखा है, एंगल 1 कितना दे रखा है बेटा 55 डिग्री, तो एंगल ए क्या होगा। अब बेटा देखो शायद एंगल है बेटा पूरा का पूरा है कंप्लीट एंगल, ये तो आपका 55 ठीक है, एक बार कट कर दे बेटा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो एंगल ए दिख रहा है आपको, एंगल ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है एंगल ए, जो कि आपका क्या है एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये हमारा किसके इक्वल होगा एंगल ए के। अब देखो अगर ये बेटा पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री, और अगर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो 38 है एंगल 2 भी आपका क्या हो जाएगा 38 डिग्री। रीजन क्या होगा बेटा
रीजन क्या होगा बेटा आपका, वो होगा बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 आप रख लो 55 डिग्री, प्लस में क्या रख लोगे 38 डिग्री, तो आपका जो एंगल ए आएगा वो क्या आएगा बेटा, एंगल ए आ जाएगा 93 डिग्री। इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, लेकिन आप पहली बार देखो x बेटा इस बार ये वाला एंगल है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अगर तुम देखोगे एंगल 2 हमें फिर से 30 डिग्री दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जो L है वो पैरेलल है AB लाइन के और DC लाइन के। एंगल 1 पे बेटा क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं x प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये क्या हो जाएगा बेटा 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, कंप्लीट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये क्या बना रहा है बेटा, कंप्लीट एंगल। एंगल x प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 दोनों मिला के क्या बना रहे, तीनों मिला के 360 डिग्री बना रहे हैं। एंगल 1 क्या हो रहा है बेटा हमारा 45 डिग्री, एंगल 2 क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, ये पूरा मिला के क्या है 360 डिग्री। 45 और 30 क्या हो जाएगा बेटा 75 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। आपसे x की वैल्यू पूछी, आप आसानी से निकाल सकते हो। 75 उस तरफ ले जाके माइनस कर दो, 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 285 डिग्री। आपका जो ये ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। बेटा सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये क्वेश्चन एक बार पहले खुद ट्राई कीजिएगा। चलो कोई नहीं, हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से बेटा देखो ए बी एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल में एक लाइन हमने खींची है EF और CD। आपसे क्या पूछा है कि एंगल x बताओ। बताओ एंगल x क्या है बेटा, तो एंगल x तो दिख रहा होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 का सम है। एंगल x क्या है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 का सम है। अगर AB लाइन पैरेलल है EF के और EF लाइन पैरेलल है किसके, CD के, तो आप एक बात बताओ क्या ये 112 डिग्री और 2 डिग्री, ये जो आपको दिख रहा है एंगल 2 प्लस में 112, एंगल 2 प्लस में 112 डिग्री, ये कौन सा आपको दिख रहा होगा, ये एंगल ऑफ सेम साइड दिख रहे होंगे। देखो दो इंटीरियर एंगल के एक ही तरफ के कोण है, तो एंगल ऑफ सेम साइड यानी इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब बताओ एंगल 2 क्या निकलेगा, 112 में उस तरफ माइनस करूंगा तो 180 में से अगर 112 डिग्री आप माइनस करोगे तो एंगल 2 क्या हो जाएगा बेटा 68 डिग्री। क्या हो जाएगा 68 डिग्री। अब इसी तरीके से आप 1 निकाल सकते हो, एंगल 1 भी आपका क्या हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस में 108 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा एंगल ऑफ सेम साइड, यानी ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा पेयर बना रहे हैं, एंगल ऑफ सेम साइड का। क्लियर, इनका सम भी क्या होगा क्या कहते हैं 180 डिग्री। बेटा हमने 360 डिग्री गलती से, यहाँ पे क्या होगा बेटा 180 डिग्री। अब 108 को क्या करोगे माइनस कर दोगे 180 में से, 180 में से अगर 108 डिग्री को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा 72 डिग्री। एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 72 डिग्री। आपसे x का पूछा हुआ है तो x1 हमें पता चल गया 68 डिग्री, प्लस में एंगल 2 क्या हो गया बेटा 72 डिग्री। अब जोड़ लो 6 7 क्या हो 13, ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 140 डिग्री। आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के। यहाँ पे जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है बेटा CD के। और यहाँ पे क्या बोला है एंगल 1 आपको दे रखा है, एंगल 1 आपको क्या दे रखा है, एंगल 1 आपको दे रखा है 120 माइनस x डिग्री, ठीक है। और एंगल 5 भी आपको दे रखा है, एंगल 5 आपको क्या दे रखा है 5x डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 5 आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो इसमें एक रिलेशन दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो बेटा ये दोनों कौन से एंगल्स होंगे बेटा, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा, यानी संगत कोण है तो हमेशा क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। यानी इसमें हमें पहले से ही गिवन है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये दोनों बराबर है यानी 5x डिग्री प्लस में ये किसके इक्वल होगा बेटा 5x डिग्री 120 डिग्री माइनस x डिग्री के। माइनस को इस तरफ ले आओगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5x में प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6x।
और ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। x की वैल्यू की बात करूं तो x की वैल्यू बेटा क्या आ रही होगी, 6 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ रही होगी 20 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 5। आपसे पूछा क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, अगर हम देखें एंगल 1 आपका क्या निकलेगा, तो अगर x 20 डिग्री है तो एंगल 1 यहां पे मैं 20 डिग्री रखूंगा तो 120 में से 20 गया, कितना बचा 100 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं एंगल 5 क्या है, तो ये 5x है, 5 के अंदर फिर से 20 का गुणा करूंगा तो फिर क्या निकलेगा 100 डिग्री। यानी ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे बेटा 100 डिग्री के हो जाएंगे, ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे 100 डिग्री। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा बेटा सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल किसके दे रखा है, आर एस के। पी क्यू किसके पैरेलल दे रखा है, आर एस के। ठीक है, और एंगल पी ए बी आपको 70 डिग्री गिवन है और एंगल ए सी एस 100 डिग्री गिवन है। आपसे पूछा है एंगल बी ए सी, यानी आपका क्या है ये वाला एंगल पूछा है आपसे बी ए सी। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये लीनियर पेयर बन रहा है तो बेटा इसका, और यहाँ पे मान लेता हूं ये एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस में एंगल 100, इसका सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री के होगा, क्योंकि बेटा देख सकते हो लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो आपका एंगल 1 क्या हो जाएगा बेटा 180 डिग्री में से क्या घटा दो 100 डिग्री, और जब 100 डिग्री घटाओगे तो एंगल 1 क्या आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। यहाँ पे क्या रहा है बेटा एंगल 1 तो हमने निकाल लिया कि एंगल 1 क्या आ गया बेटा आपका 80 डिग्री आ गया। और भी चीजें आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा कि भाई ये पता है कि क्या है बेटा, ये जो आपके ये कैसे एंगल्स हैं, ये बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको दिख रहा है ट्रांसवर्सल लाइन है। कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एक बार फिर से दिखाता हूं आप लोग, देखो ये क्या है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, और ये एंगल कितने का है बेटा, ये ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितने का बेटा, ये और इसका सम दोनों का क्या होता है 180 होता है। अगर इसका सम 180 होता है तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। और आपको पता है ये एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बात करूं 70 डिग्री प्लस में एंगल बी ए सी प्लस में बी ए सी प्लस के अंदर क्या करूंगा 80 डिग्री, तो बताओ इसका सम क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। 70 डिग्री और 80 डिग्री 8 7 क्या होता है बेटा 15 होता है। बताओ बीएसी क्या हो जाएगा, फिर बीएसी आपका निकल गया। अगर ये 150 है तो बीएसी आपका क्या निकलेगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा एंगल बीएसी आपका क्या निकल रहा है बेटा, बीएसी डिग्री जो आपका निकल रहा है 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर क्या होगा बी। और इसके लिए हमें ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आपसे पूछा है एंगल एक्सपेंडर, पूरा आपको दिख रहा है सारी लाइनें आपस में पैरेलल है। ठीक है, लाइन P पैरेलल है Q के, ठीक है, L पैरेलल है M के, यानी जाहिर सी बात है ये क्या बना रहा है बेटा, पैरेललोग्राम बना रहा है। क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना। बताओ ये 130 डिग्री तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, वो भी 130 डिग्री। सिंपल सी बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर बेटा ये 110 डिग्री है तो ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल 1 तो हमारा निकल गया 130 डिग्री और 2 क्या हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। 2 क्या हो जाएगा बेटा हमारा 70 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पेयर का कांसेप्ट लग रहा होगा। ठीक है, और ये 70 डिग्री तो इधर भी देखो एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 3। अगर ये 70 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 70 डिग्री तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री। क्या हो जाएगा 110 डिग्री। आपसे पूछा क्या है x। ठीक है, अगर मैं बात करूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x, ये बताओ क्या होगा 360 डिग्री। रीजन आपको पता ही है, रीजन क्या है बेटा, अब इसको आप लोगों को माइंड में सॉल्व करना है। आपको पहले समझना है कि बेटा लीनियर पेयर बन रहा है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो 180 में से 70 घटाओ 3 आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये भी दिख रहा है कि कैपिटल लीनियर पेयर बन तो उसको लिखने ही क्या होता है, क्योंकि हमें तो पेपर के अंदर जितना से जितना कम लिखे उतना ही ज्यादा बेटर होगा, जितना ही ज्यादा माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये भी तो लीनियर पेयर ही बन रहा है। अगर हमें 110 पता है, मुझे पता है सम 180 तो मैं एंगल 2 तो 70 बता सकता हूं ना। उसी प्रकार से अगर ये वर्टिकल या अपोजिट है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है एंगल 1 क्या हो जाएगा 130 डिग्री, और पता है बेटा ये क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम बन जा रहा है। ठीक है, इनका सम वैसे भी है कि क्वाड्रिलेटरल, तो इसका सम क्या होगा इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। 1 आपको पता है 130 डिग्री आ गया हमारा, एंगल 2 हमने निकाला था 70 डिग्री, और एंगल 3 क्या है बेटा 110 डिग्री, और x इनका सम मिला के क्या हो रहा है बेटा 360 डिग्री। अगर आप देखोगे 110 प्लस में 70 क्या हो रहा है बेटा 180 डिग्री हो रहा है। 180 में 100 जोड़ दोगे 280 हो जाएगा, 30 और जोड़ दोगे क्या हो जाएगा बेटा 310 डिग्री हो जाएगा। यानी टोटल क्या हो रहा है 310 डिग्री प्लस में x, ये पूरा किसके है 360 डिग्री के। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिग्री माइनस में 310 डिग्री, तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 50 डिग्री। इसका आंसर क्या है बेटा 50 डिग्री। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आप माइंड में, जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में करो उतना बेटर है इन क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि बेटा एल जो लाइन है ना, ये जो एल लाइन है किसके पैरेलल है, एम के, एंड एन जो है बेटा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, जो एल को कट कर रही है एम पॉइंट पर, और एल एंड एम को क्या कर रही है, कट कर रही है, एक तो पी पॉइंट पे कट कर रही है, क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, यानी ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है एन, ये एल को और एम को, एल को कहां पे कट कर रही है, पी पॉइंट पर, और जो आपका एन है, सॉरी जो एम लाइन है उसको कट कर रही है क्यू पॉइंट पर, ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब आपको दे रखा है बेटा एंगल 1 क्या दे रखा है, 3x, एंगल 1 आपको क्या दे रखा है 3x, और एंगल 2 भी आपको क्या दे रखा है, एंगल 2 आपको दे रखा है x डिग्री। आपसे पूछा है x की वैल्यू बताओ, तो चलो देखो आप ध्यान से दिमाग लगाना बेटा। ये देखो ये आपको एक क्या दिख रहा होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में मैंने क्या बताया कि बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, अगर वर्टिकली अपोजिट बनते हैं तो एंगल 1 तो ऐसे ही एंगल 3 के बराबर है, ठीक है, यानी एंगल 3 भी आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर एंगल 3 हमें पता चल गया कि बेटा 3x डिग्री है, तो पता है एंगल 3 प्लस में एंगल 2, एंगल 3 प्लस में एंगल 2, इनका सम आपको पता है 180 डिग्री है। रीजन आपको पता है कि बेटा ये एक ही तरफ के होंगे और एंगल ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल है, एंगल ऑफ सेम साइड, इनका सम हमेशा क्या होता है बेटा, इनका सम हमेशा क्या होगा बेटा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑफ सेम साइड, क्लियर। तो एंगल 3 प्लस में एंगल 2 हमने बताया कि भाई एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एंगल 3 3x है, और एंगल 2 कितना है, एंगल 2 आपको x डिग्री दे रखा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180। यहाँ पे क्या हो रहा है 4x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। अगर आप इसको 4 भाग में तोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा 45 डिग्री, क्या बनेगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा 45 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है बेटा, एल और एम दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, एल और एम दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, एन पी दो ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, और एन जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, किसके एन के, ठीक है। आगे बात करें, जो आपकी एन और पी है दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, ये दोनों ही पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही पैरेलल लाइन नहीं है, जबकि पैरेलल लाइन कौन कौन सी, एल पैरेलल है एम की, ठीक है। आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y पूछी हुई है, x और y की वैल्यू पूछी है, आपको पता है अगर ये 50 डिग्री है तो बेटा एंगल 1 भी 50 डिग्री होगा, और अगर ये 50 डिग्री तो बेटा इसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है, अगर ये 50 डिग्री है और एंगल x यानी एंगल 1 प्लस में एंगल x, इसका सम क्या है 180 डिग्री, तो बताओ x क्या हो जाएगा। x तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर एंगल 1 50 डिग्री है, मैं इसकी जगह 50 डिग्री रखता हूं, इसकी जगह मैं 50 डिग्री रखता हूं, तो दूसरी तरफ जाके 180 में घट जाएगा, और x क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा 130 डिग्री। यानी अब बताओ यहाँ पे देखो, हमें आगे सॉल्व करने की क्वेश्चन को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि बेटा इसमें x की और y पूछा है, यानी पहले नंबर पे x का सॉल्यूशन दे रखा होगा, x 120 हो सकता है, हमने निकाल दिया, हो ही नहीं सकता, x तो 130 है ना, d भी नहीं हो सकता, c भी नहीं हो सकता, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है कि हमारा x क्या 130 है, इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमारा क्या है 130, लेकिन फिर भी हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला एंगल, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, यानी इसकी बात करें 65 डिग्री है, अगर ये 65 डिग्री है तो बेटा इनका सम तो 180 होता है, इनका सम क्या होगा 180, यानी 65 डिग्री प्लस में y, ये किसकी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के रीजन लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अरे अल्टरनेट इंटीरियर बेटा लीनियर पेयर या फिर एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 65 डिग्री दूसरी तरफ ले आके क्या कर दो घटा दो, आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 115 डिग्री। आप अगर एक पार्ट भी सॉल्व कर लेते हो दूसरा पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखा है एल पैरेलल है एम की, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर ये पहले तो बेटा ये आपको दिख रहा होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1 प्लस में 45 डिग्री, इसका सम क्या होगा बेटा 180 डिग्री। रीजन अभी भी बोल रहा हूं क्या होगा बेटा एंगल ऑफ सेम साइड, एंगल 1 है 45 डिग्री, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, 45 डिग्री दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 में से अगर 45 घटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा 135 डिग्री। एंगल 1 क्या आ गया, अगर 135 है तो बताओ ये तो 1 जो है और x ये दोनों क्या है बेटा 1 और x ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी 1 किसके इक्वल होगा x, अगर 1 मुझे पता है 135 डिग्री है तो x भी क्या हो जाएगा बेटा 135 डिग्री। आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो आपसे पूछा है कि बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप आराम से कर सकते हो बेटा। ये क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है बेटा, देखो एंगल 1 हमें पता चल गया कि एंगल 1 हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 हमें x माइनस 10 डिग्री दे रखा है। एंगल 1 हमें क्या दे रखा है, x माइनस 10 डिग्री। और हमें क्या 180 में 15 जोड़ो क्या हो जाएगा बेटा 195 डिग्री। और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, अगर 15 से अगर बेटा इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी बेटा, आपकी जो x की वैल्यू आ रही होगी 5 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5 3 या 15 और 5 9 या 45। तो अगर आप देखोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दूसरे केस में 39 आ रही है, पहले केस में 50 आ रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बेटा बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये देखो बेटा क्या बोला है, इन गिवन फिगर AP एंड BQ आर बाइसेक्टर ऑफ XAY एंड UBA। बाइसेक्टर का मतलब समझो, एक बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है किसी भी एंगल को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है, यानी ये जो एंगल है ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में AP लाइन तोड़ रही है, ठीक है। और ये जो B है, ये जो B वाला पूरा एंगल है, इसको कौन सा लाइन तोड़ रही है बेटा, BQ लाइन परपेंडिकुलर, यानी आपको बाइसेक्टर कर रही है, यानी परपेंडिकुलर दो भाग में तोड़ रही है। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों एंगल हैं ये आपका इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल आपस में इक्वल है तो बेटा इनका बाइसेक्टर भी तो आपस में इक्वल होगा। अगर ये एंगल आपस में इक्वल है, रीजन आपको पता है क्योंकि XU क्या है आपका, LM क्या है पैरेलल लाइन, और ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये आपस में इक्वल है तो इनके बाइसेक्टर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और बाइसेक्टर अगर इक्वल होंगे तो बेटा 2x माइनस में 15 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस में 15 डिग्री के, ठीक है। आप x को इस तरफ ले आओगे तो 2x में से x घट जाएगा, और 15 डिग्री उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 15 डिग्री प्लस में 15 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आएगी, जो आपसे पूछा था। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले उसे समझना है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो बेटा ये चैप्टर के अंदर अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं और आपने क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं हो सकता, हर एक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इन द फिगर लाइन L मीट साइड AB एंड AC। ये देख रहे हो, ये लाइन है, ये AB लाइन को मीट कर रही है और AC लाइन को मीट कर रही है। ट्रायंगल ABC में एट देयर मिड पॉइंट, बेटा मिड पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, D एंड E रिस्पेक्टिवली। किस पॉइंट पे, D और E पर। इफ A 60 डिग्री, अगर आपको बोला A 60 डिग्री है और B 70 डिग्री है, तो आपसे पूछा ट्रायंगल, एक बार फिर से देखो, अगर कोई ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल्स की दो अदर साइड से कि मिड पॉइंट से कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों ही लाइन को, ठीक है, और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मैं मान लेता हूं कि वो लाइन है DE और ट्रायंगल है आपका ABC। तो बेटा ये जो D लाइन जो मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो उसकी तीसरी लाइन के तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाती है, कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये पैरेलल होगी तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि AD और DB का रेशो, AD और DB का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, AE और EC के रेशो के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD और DB का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, AE और EC के रेशो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अगले 3 क्वेश्चनों में बहुत काम आने वाले, क्योंकि अगले 3 क्वेश्चन बिना इस कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन सॉल्व आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो अगर ये 70 डिग्री है और ये पैरेलल है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये 70 डिग्री है, अगर ये 70 डिग्री तो बताओ एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 आपका हो जाएगा 110 डिग्री, क्लियर। क्योंकि आपको पता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो एंगल ऑफ सेम साइड, इनका सम क्या होगा 180, और एक 70 है दूसरा अपने आप 110 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 110 डिग्री है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वैसे भी 70 डिग्री। और आप इधर से भी देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, तो बेटा ये वाला जो एंगल हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 70 डिग्री है तो बेटा एंगल A जो है, एंगल A ये आपको देखो ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। एंगल A प्लस में ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बेटा, एंगल ADE, ADE प्लस में कौन सा एंगल, एंगल AED जो आपको निकालना है, एंगल AED, इनका सम कितना दे रखा है बेटा, इनका सम है बेटा 180 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि बेटा एंगल ऑफ क्या बेटा, ये किन्हीं भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल क्या कहते हैं, ये एंगल प्रॉपर्टी है बेटा किसकी, ट्रायंगल्स की, ठीक है। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल A और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम क्या हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। आपको पता है कि A 60 डिग्री है और AD अभी मैंने बता दिया कोरस्पॉन्डिंग होने के कारण 70 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ AED क्या हो जाएगा, AED क्या हो जाएगा,
अगर आप देखोगे एडी 7 6 13, एडी आपको दिख रहा होगा 50 डिग्री हो जाएगा। एडी क्या हो जाएगा बेटा 50 डिग्री। 180 में से आप क्या कर दो 130 डिग्री घटा दो, एडी आपका क्या हो जाएगा, एईडी आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगले क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो आपको क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है उसको समझो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इन द गिवन फिगर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट। बेटा डी और ई मिड पॉइंट तो पहले ही बोल दिया, डी और मिड पॉइंट आपको बोल दिया ना। अब जैसे ही मिड पॉइंट है और क्या बोल रखा है, ए बी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। अब अगर डी ई मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल का, यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि डी किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, बीसी के। अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो भुजाओं के मिड पॉइंट, उस ट्राइंगल के दो भुजाओं के मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन, ठीक है, एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल के अंदर उस ट्राइंगल की दो भुजाओं के मिड पॉइंट, दो भुजाओं के मिड पॉइंट मध्य बिंदु से बनने वाली जो लाइन है, वो उसकी तीसरी भुजा के हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। उसके तीसरी भुजा के हमेशा क्या पैरेलल होती है। यानी डीई किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, बीसी के। डीई किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के। ठीक है, इस बात को आप समझ लो। अब इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या होता है समझो, किसके इक्वल हो जाएगा, एई और ईसी के रेशो के। एई और ईसी के रेशो के इक्वल हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, अब देखो आपको दे रखा है एंगल ए 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है, एंगल सी आपको 40 डिग्री दे रखा है, और डीई, ये जो डीई है ये आपको कितना दे दिया, 4 दे दिया। जो डीई है कितना दे दिया, 4 दे दिया, 4। ठीक है, आपको क्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द ई डी और बी। बात करें ई डी बी पूछा है, ई डी और बी पूछा है। कौन सा एंगल पूछा, ये वाला। बेटा अगर देखो ये हो जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल बन रहा है। और जब ये ट्रायंगल बन 7 4 11, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7 4 11, ये आपका 70 डिग्री, ये भी हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री होता है क्या हो जाएगा बेटा, 110 डिग्री। आपको अपने आप डी दिख रहा होगा 110 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, डी अगर इसके पैरेलल तो बेटा कोरिस्पोंडिंग एंगल वो आपस में बराबर होंगे। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री और ये 70 डिग्री, 7 4 11, तो बेटा ये जो तीसरा वाला एंगल है इस ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर बनाए तो 180 में से अगर आप 70 घटाओगे तो जो ये वाला एंगल है आपका कौन सा, ईडीबी, ईडीबी जो आपको निकालना था वो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, जो कि आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देख रहे हो तो इन द फिगर डीई पैरेलल बीसी, आपको दिख रहा है डीई लाइन है, पहले ही हमें बोल दिया कि डीई लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर ये पैरेलल है तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, इसका जो एई लाइन होगी ना, एई लाइन का रेशो और ईसी का रेशो, एई और ईसी का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, एडी और डीबी के रेशो के इक्वल होगा, जो कि अभी आपको बताया। ठीक है, एई और डीबी के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ये रेशो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एडी क्या है बेटा, एक्स हो जाएगा। एडी क्या हो जाएगा बेटा, एडी आपको पहले से एक्स दे रखा है, बीडी एक्स माइनस 2 दे रखा है। यहाँ पे एडी आपको क्या दे रखा है, एडी, एडी आपको दे रखा है एक्स, बीडी दे रखा है एक्स माइनस 2, एई भी आपको दे रखा है, एई क्या दे रखा है, एक्स प्लस में 2, और ईसी क्या दे रखा है, ईसी दे रखा है एक्स माइनस 1। यानी आप देख सकते हो इसमें सारी वैल्यू आपको गिवन है, अब आपको इसके अंदर रख देनी है वैल्यू। देखो अगर मैं ए की वैल्यू, ए आपको क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस 2 अपॉन में ईसी, ईसी कितना दे रखा है, एक्स माइनस 1 बराबर किसके, एडी और डीबी, एडी आपको कितना दे रखा है, एक्स, और डीबी कितना दे रखा है, बीडी आपको एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नामक चीज है, इसको कर दो। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, इधर क्या हो रहा है, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 के साथ। अगर देखो x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि हमेशा किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या कर दूं, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी अगर आप देखो तो माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4। ये किसके इक्वल आ रहा होगा, अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा ये बेटा, माइनस का x। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 4 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, जो कि आपका सी ऑप्शन है, जो कि आपका सी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है।